हेलो डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो चैप्टर नंबर 17 अष्टांग सूत्र स्थान स्वेदन के सेकंड पार्ट के बारे में। तो सम्यक स्वेदन के लक्षण देखो। स्वेदन होने के बाद जब शीत और शूल हमारी वेदना उसका नाश हो जाए, शरीर के अंग कोमल हो जाए तो सम्यक स्वेदन होता है। इसके बाद शरीर का धीरे धीरे मर्दन कर सुकोष्ण जल से स्नान करे और स्नेहपान से वर्णित विधि का सेवन करे। यानी हमारा स्वेदन अच्छे से हो गया तो क्या होगा, जो भी हमको बॉडी में पेन या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग थी वो कम हो जाएगी, हमारी अग्नि हो जाएगी दीप्त। सेकंड, हमारी जो शीत लग रही थी उसका नाश हो जाएगा, शरीर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स उनमें कोमलता जाएगी, मृदुता जाएगी, ठीक है। और स्वेदन के बाद क्या करना, सुकोष्ण जल यानी गुनगुना पानी है उससे हमको स्नान कराना है मसाज करके, और देन स्नेहपान विधि करना। स्वेदन का अतियोग होने पर जितने भी रक्त और पित्त के प्रकोप होने के लक्षण वो मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, तृष्णा, ठीक है, मूर्छा, स्वर भेद, अंग साध, भ्रम, ठीक है, संधियों में पीड़ा होना, ज्वर हो जाना, काले और लाल धब्बों का दिखाई देना, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ गया, देखिए, वमन, छर्दी, इनके लक्षण होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्तंभन औषधियाँ देते हैं। यानी स्वेदन के अतियोग में किसका यूज़ किया जाता है, स्तंभन का। विष, क्षार, अग्नि, अतिसार, छर्दी और मोह के रोगियों को भी स्तंभन औषधि देनी चाहिए। जितने भी वेग होते हैं बॉडी में, अतिसार में भी मल का अतिवेग होता है, छर्दी में जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं उनका अतिवेग होता है, मोह मूर्छा में जो हमारे मानसिक है उनका अतिवेग हो जाता है, ठीक है। इन सब में हमको स्तंभन औषधियाँ देनी है। अब बात करते हैं स्वेदन और स्तंभन के द्रव्य में डिफरेंस क्या होता है। स्वेदन कारक द्रव्य प्राय गुरु होते हैं, तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं, ठीक है। जबकि लघु, मंद और शीत, गुरु की जगह लघु आ गया, तीक्ष्ण की जगह मंद आ गया और उष्ण की जगह शीत हो गया, दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। उसके अलावा द्रव, स्थिर, सर, स्निग्ध, रूक्ष और सूक्ष्म ये द्रव्य स्वेदनकारक होते हैं, जबकि श्लक्ष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, सर और द्रव गुण वाले स्तंभन कारक होते हैं। देखिए, जो द्रव गुण है वो दोनों में सेम है, सर गुण भी दोनों में सेम है, ठीक है, रूक्ष गुण भी दोनों में सेम है और सूक्ष्म गुण भी दोनों में सेम है। जो डिफरेंस आता है वो आता है श्लक्षणता और स्निग्धता में, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद है हमारे पास जो द्रव्य तिक्त, कषाय और मधुर रस होते हुए स्तंभक होते हैं, ठीक है। स्तंभक द्रव्य जो पित्तज रोग उनको शांत करेंगे, पित्तज रोगों की शांति हमको पता है मधुर, तिक्त, कषाय रस से होती है, तो ये इन भी द्रव्य में ये रस होंगे, वो स्तंभक द्रव्य की तरह काम करेंगे। स्तंभन के लक्षण क्या होता है, स्तंभन के औषध सेवन से बल की प्राप्ति होती है, अतः जिन रोगों के लिए स्तंभन औषध दिया जाता है वो नष्ट हो जाते हैं। बल की प्राप्ति की होती है। स्तंभन किसमें दिया जा रहा है, क्षार, क्षार से पीड़ित है, ठीक है, रक्त रिलेट, उसका पूरा रक्त सूख रहा है, ठीक है, अग्नि ज्यादा, रस धातु ढंग से नहीं बन पा रही, बलश है। अतिसार है, मल का निसरण ज्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया, बलश है। वमन है, स्टमक कंटेंट्स बहुत ज्यादा आ गए, बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना था नहीं मिला, बलश है। तो इन सब में क्या होता है, वो बल को रिकवर करता है स्तंभन, ठीक है। अब स्तंभन का अतियोग हो जाए तो क्या होता है, शरीर जकड़ जाता है, ठीक है, त्वचा और स्नायु संकोच हो जाती है, मतलब ऐसे जकड़ सी जाती है, ठीक है, हृदय जकड़ जाता है, वाग ग्रह, हनुग्रह, ये सब हमारे जो जबड़ा है एकदम जकड़ जाता है, इसका मूवमेंट नहीं हो पाता। ओष्ठ, होठ हो गए, त्वचा और हाथ, इनका वर्ण श्याव ब्लैकिश हो जाता है ज़्यादा स्तंभन कराएंगे तो, ठीक है। अब स्वेदन के अयोग्य कौन होते हैं, जितने भी पित्तज रोग हैं, रक्तज रोग है, मैक्सिमम वो स्वेदन के अयोग्य होते हैं। लेकिन अति स्थूल, अति रुक्ष, अति दुर्बल, मूर्छित, इनमें भी नहीं कराना है। शतक्षीण, महारोगी में, तिमिर, उदर रोग में, उदर रोग में भी स्पेशली अगर आपको पूछा जाए कि कौन से उदर रोग में, तो पित्तज में। विसर्प भी पित्त रोग है। कुष्ठ, शोथ, आड्य रोगी यानी वात रक्त के जो रोगी है। दही, स्नेह और मधु का पान किया हुआ, जिसका विरेचन कराया गया है, क्योंकि अभी उसका पहले से पित्त बढ़ा हुआ था और विरेचन कराया है, वापस आप उसको स्वेदन दे दोगे तो हो सकता है कि उसमें पित्त के अतियोग के लक्षण हो जाए और वो मतलब और उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दें। गुदभ्रंश, एनल प्रोलैप्स, गुद का दग्ध होना, क्रोध, शोक, भय से पीड़ित, ठीक है, भूख से जो पीड़ित है, प्यास से जो पीड़ित है, कामलर पांडु, ये प्योर पित्तज रोग है, प्रमेह है, गर्भिणी है, प्रसूता है, ठीक है, ऋतुमती स्त्री है, इन सब में हमको स्वेदन नहीं कराना। ध्यान रखना है, हमको पहले भी बताया था कि गर्भिणी जो है पंचकर्म के अयोग्य होती है, तो पंचकर्म के अयोग्य में गर्भिणी तो आएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो इनको मृदु स्वेदन कराना चाहिए। स्वेदन के योग्य क्या उनसे होते हैं, जस्ट अपोजिट, जो भी वातज और कफज रोग है,
क्योंकि स्वेदन का गुण क्या होता है, गुरु, रुक्ष और तीक्ष्ण, ठीक है। तो जितने भी वातज रोग हैं उनमें हमको वातज और कफज रोग में स्वेदन के योग्य होते हैं। श्वास ये एक वात कफज रोग है। कास, ठीक है, ये भी वात, इसमें उदान वायु का प्रकोप होता है। प्रतिशय ये भी वात कफज रोग है। हिक्का ये भी वात कफज रोग है। आदमन एक प्योरली वात से होने वाला रोग है। विबंध कॉन्स्टिपेशन ये भी वात से होने वाला रोग है, ठीक है। स्वर भेद, ठीक है, इसके अलावा वात व्याधि, कफज रोग, आम रोग, ठीक है। गुरुता, अंगमर्द, कटी, पाश, पृष्ठ, कुशी, हनु का जकड़ जाना, क्योंकि वात बढ़ जाती है, वात स्थिर हो जाती है और इनको जकड़ देती है, ये भी वातज रोग है। मुष्कवर्दी, अंडवर्दी ये भी एक वातज रोग है। आयाम, बहिरायाम, हनु स्तंभ और अन्नात्रयम हनिस्तंभ ये भी प्योरली वातज व्याधियां हैं। वात कंटक, मूत्र क्रच ग्रंथि, शुक्राघात, शुक्राश्मरी भी एक वातज रोग है, क्योंकि वात ही जो मूत्र जाता है या कोई भी शुक्र जाता है वो सुखाती है। उरुस्तंभ प्योरली वात कफज व्याधि है, ठीक है। ये सभी स्वेदन के अयोग्य होते हैं। हमको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उरुस्तंभ और गर्भिणी। उरुस्तंभ में भी कोई भी पंचकर्म नहीं कराया जाता है, ये आप चरक संहिता में पढ़ेंगे। और गर्भिणी में भी कोई भी पंचकर्म नहीं कराया जाता। तो पंचकर्म के सर्वथा किसी भी कंडीशन में पंचकर्म जिनमें नहीं कराया जाता वो दो हैं, एक तो उरुस्तंभ व्याधि है और एक गर्भिणी है। अब करते अन्नाग्नि स्वेद। तो मेद या कफ से वायु के आवृत गिरे होने पर अन्नाग्नि, जिसमें अग्नि के सेवन हो, स्वेदन कराना चाहिए। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। निराग्नि स्वेद की कंडीशन यहाँ क्या बताई है, मेद या कफ आवृत वायु, वायुरत स्थान पर रहना, यानी ऐसे घर में रहना बिल्कुल चारों तरफ से पैक, जहाँ कोई हवा कुछ नहीं आती हो, ठीक है, आराम से उष्मा स्वेद, निराग्नि स्वेद। आयास, ओढ़ने के लिए गुरु भारी वस्त्र, बहुत 2-4 कंबलें ओढ़ ली, ठीक है, और बैठ गए, एकदम से उष्मा लगी, हीट लगी, वो निराग्नि स्वेद है। शरीर को गर्म कपड़े की पट्टी से बांधना, ठीक है। युद्ध करने से भी हमारी बॉडी से ऊर्जा खर्च होगी, तो हमारा उष्मा हीट पैदा होगी। क्रोध करना, है ना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, भूखा रहना और धूप सेवन, ये सभी निराग्नि स्वेद के टाइप्स हैं। जो वातादि दोष स्नेह से क्लिन्न होकर कोष्ठ या धातुओं में चले गए हैं, स्त्रोतों में व्याप्त हो गए हैं, शाखा में है, वे दोष स्वेद के द्वारा दौर बन के कोष्ठ में चले जाते हैं। कोष्ठ से वमन विरेचन द्वारा शुद्धि से बलिमाती बाहर निकाले। ये बात मैंने आपको इससे पहले पार्ट में जो वीडियो बनाई थी, मैंने समझा दी थी कि कहीं भी स्थित हो वहां से स्वेदन क्या कराएगा, उन दोषों का मूवमेंट करा के कोष्ठ में ले आएगा। कोष्ठ से हमको पंचक्रम के द्वारा, भाई अमाशय में तो वमन से निकाल देंगे, पक्वाशय में तो विरेचन से निकाल देंगे, ठीक है। अब ये पूरा हम जो ये चैप्टर का समरी है एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। स्वेदन हमने डिस्कस किया, 2 टाइप का होता है, आग्नेय और अनाग्नेय। आग्नेय स्वेद हमारे पास होता है 4 टाइप का, ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, दर्व स्वेद और ऊष्म स्वेद, ठीक है। ताप स्वेद में हथेली से करना, कांसे के पात्र से करना, फाल से करना, बालूका से करना, वस्त्र से करना और गट्टिका से करना। द्रव स्वेद में सिंचन करना और ट्यूब बाथ दोनों आ गए। ऊष्म स्वेद में पिंड स्वेद, संस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, घन अश्म स्वेद, कुंभी स्वेद, कूप स्वेद, कोटि स्वेद, जयंताक स्वेद, ये सभी स्वेद आते हैं जो आप चरक संहिता में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अनाग्नेय स्वेद जो हमने डिस्कस कर लिया। अनाग्नेय स्वेद यहाँ ध्यान रखना कितने वर्णित किए गए हैं। निर्वात सदन, ठीक है, गुरु प्रावण, भारी वस्त्र ओढ़ना, मुहुर्मुहु मद्यपान, व्यायाम करना, शुदा भूखा रहना, आतप धूप सेवन, युद्ध करना, पैदल चलना, भार ढोना, क्रोध करना, भय करना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह के अनाग्नेय स्वेद और 13 तरह के अग्नि स्वेद बताए गए। लेकिन हमने यहाँ ऊपर से ताप, उपना और द्रव और ऊष्म यही डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने स्वेदन, सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण होते हैं, स्वेदन और स्तंभन कारक द्रव्य में क्या डिफरेंस होता है, अगर अत्यधिक स्तंभन हो गया तो क्या होगा, स्वेदन के अयोग्य कौन होते हैं, स्वेदन के योग्य कौन होते हैं, अनाग्नि स्वेद के क्या टाइप्स होते हैं, और संपूर्ण जो स्वेदन है उसको हमने एक टेबल फॉर्म में समझा। थैंक यू।